आप सभी का स्वागत है फन विद इकोनॉमिक्स। ये बुक नंबर 2 है। इसका चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस। उस समय जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र कैसा था हमारा। लिमिटेड ही क्वेश्चन करवाएंगे जो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब निर्वाह कृषि। सब्सिस्टेंस फार्मिंग या एग्रीकल्चर mean the primary objective of a farmer is to secure subsistence for his family. It is not to earn profit. एक फार्मर जो अपने ही खेत के अंदर जितनी फसल को बोता है वो अपने ही यूज़ के लिए लेता है, ना कि वो पैसे कमाने के लिए। उसका मान लो उसके पास 100% मतलब उसके खेत में 100% हो 90% होते हैं, उसका 90% प्रोडक्शन होता है, जिसमें से वो घर पे 70% लेता है और 20% बेच देता है। इस प्रकार वो अपने लिए ही खाना रख लेता है। इसे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, हमारे आम जैसे हमारे किसान भारतीय किसान रख ही लेते हैं अपना आउटपुट सरप्लस। सेकंड बात करते हैं हमारा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, व्यवसायीकरण कृषि। ये जमा सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का ही उल्टा है। उसके अंदर क्या होता है, हम अपने लिए रखते हैं। इसके अंदर होता है कि ये बेच देते हैं, जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उतना ज़्यादा मार्केट में प्रॉफिट कमाते हैं। इसके अंदर कोई भी क्रॉप्स आ सकती है, वीट होगी, राइस होगी, पल्सेस होगी, एट्सेट्रा, जितना भी हो उतना अपने लिए तो रख लेते हैं, साथ में बहुत ज़्यादा मार्केट में बेचने के लिए करते हैं। अगली बात, थर्ड क्वेश्चन आता है व्हाट इज टर्टियरी सेक्टर। तृतीय क्षेत्र क्या है। ये क्षेत्र जो हमें सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, व्यवसायीकरण संरचना। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कि व्यवसायीकरण संरचना वह होती है जिसके अंदर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर जितने भी कामकाज हो रहे हैं उसकी देखभाल करना, उसका पॉपुलेशन अक्रॉस वगैरह वर्किंग जितना भी कामकाज हो रहा है सारा कुछ देखना, उसे व्यवसायीकरण संरचना कहते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एंड अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। कृषि की उत्पादकता क्या है, आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है नेम द इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेट इंडियन पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कोनानिन पीरियड। उन इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्रों के नाम बताओ जो पर कैपिटा इनकम को इंडियाई पर कैपिटा इनकम को प्रेजेंट कर रहे थे कोनानिन पीरियड, औपनिवेशिक पीरियड में। V.K.R.V. राव, दादा भाई नरोजी, फाइनली शेरस, विलियम डिगबाई, R.C. देसाई एंड राव स्टडी वाथ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टेमेटिक। ये थे वो, और राव इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। व्हाट इज इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर आम डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। एक साल से जितने भी नीचे के बच्चे मरते हैं उन्हें शिशु दर कहा जाता है, शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्यक्षता मतलब एक आदमी कितनी लाइफ जी सकता है। एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अपनी एवरेज लाइफ है 65 ईयर्स। अगला क्वेश्चन कहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस कि क्या क्या दिक्कत थी। ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर वॉज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। जो कृषि थी वही एक मुख्य कारण था। एक तो ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर वॉज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस।
खेती ही एक मुख्य सहारा था ऑन द टाइम ऑफ स्वतंत्रता के समय पर। अबाउट 73% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। 73% जितनी भी जनसंख्या थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर मतलब कृषि के ऊपर निर्भर थी। इंडिकेट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अपर्याप्त कृषि उत्पादन। प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज नॉट एडिक्वेट टू मीट डिमांड ऑफ कंट्री। मतलब जितना ही प्रोडक्शन करते थे वो कृषि के क्षेत्र में वो पर्याप्त नहीं होता था। मीट ऑफ डिमांड मतलब कंट्री डिमांड करते थे लेकिन पर्याप्त नहीं कंट्री डिमांड नहीं हो पाते थी इससे, वो इसलिए पर्याप्त नहीं कर पाते थे। यदि कोई सामान प्राइस और डिमांड दोनों ही बढ़ेंगे, यदि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड भी घटेगी। इन 1947 जस्ट 13 करोड़ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। 1947 में खेती करने के लायक 13 करोड़ हेक्टेयर्स ही थे। लो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, कम उत्पादन और कम उत्पादकता इन कृषि में। लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया एग्रीकल्चर वॉज एक्सट्रीमली लो। जो लेवल था प्रोडक्शन उत्पादन का और उत्पादकता का इंडिया में वो बिल्कुल ही कम था, जो बिल्कुल से भी बिल्कुल कम था। एज एग्जाम्पल के तौर पे भी ले सकते हो अगली लाइन को आप, और ऐसे भी ले सकते हो। द प्रोडक्टिविटी ऑफ wheat was nearly 5.3 times lower in 1947 compared with productivity of wheat in 2018 and 19 की उत्पादकता गेहूं की उस समय 5.3 टाइम थी 1947 में, और कंपेयर्ड विद द प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट इन 2018 एंड 19 कंपेयर किया तो 28 टाइम्स आई है। अगला पॉइंट आता है लैंड टेन्योर सिस्टम, भूमि कार्य प्रणाली। भूमि कार्य प्रणाली 3 ही प्रकार की होती है। पहली जमींदारी, दूसरी महलवारी, तीसरी रोतीवारी सिस्टम। ये 3 ही प्रकार के लैंड टेन्योर सिस्टम होते हैं। ये सिस्टम, इन सिस्टम के अंदर ये मिडल मैन होता है ना, वो सारा कुछ कर डोमिनेटेड बाय दी ए क्लास ऑफ मिडल मैन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कल्टीवेशन। वो सरकार से जुड़ा रहता है जब तक उसकी कृषि खत्म ना हो जाए, मतलब इसी कल्टीवेशन उसकी कृषि का समय, गेहूं काटने का समय ना आ जाए, राइस काटने का समय ना आ जाए, सरसों काटने का समय ना आ जाए, ऐसे वो जब तक गवर्नमेंट पर निर्धारित रहेगा वो अपनी हर एक्टिविटी बताता रहेगा। थर्ड आता है लिमिटेड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, व्यवसायीकरण कृषि। लिमिटेड नंबर हमारी व्यवसायीकरण कृषि एक ऐसा सबूत है कि प्रोडक्शन वॉज लार्जली फॉर सेल्फ सफिशेंट ऑफ द फार्मर फैमिली। जो भी प्रोडक्शन होता है वो लार्ज सफिशेंट्स होता है फार्मिंग के लिए। वो प्रोडक्शन वॉज लार्जली फॉर सेल्फ सफिशेंस, मतलब वो खुद के लिए ही अपना प्रोडक्शन ज़्यादा रखते हैं, चाहे वो वीट का हो चाहे वो किसी चीज़ का हो।
नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें।